बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब कि दो स्क्वायर्स वैल्यूज का सम जो है ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो हमारे पास रूट्स गिवन हैं उनके जो स्क्वायर्स का सम है वो उस तरह की इक्वेशन हमने बनानी है कि हमारे पास सिंप्लीफाई एक आंसर आ सके। इसके अंदर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 तरह के फॉर्मूले हैं, वो हमें पता होने चाहिए। सम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -2 के, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 के प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है सम का, यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 के डिवाइडेड बाय ए क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के। ठीक है, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या आता है? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमने ले लेना है। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए के इक्वल। तो सी किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे? 2 के प्लस 1 के इक्वल है, और ए हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के प्लस 1। ठीक है, ये सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है? ये सम और प्रोडक्ट आ गया। अब उसने स्टेटमेंट क्या था? सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या आ जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 6। वो उसने हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, सम जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल है। तो अब देखिए, अगर हम इसके अंदर प्लस और +2a भी ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसके अंदर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या करना है? ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 2 के पुट कर देंगे, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है उसकी जगह 2 के प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 के का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 6 के इक्वल है डन। ठीक है, ये आ जाएगा -2 अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है? 2 के प्लस 1 इक्वल टू 6। ये टर्म आ गई हमारे पास। इसको और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस ये -2k और -2 और -6 हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम चाहें तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं। 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k का स्क्वायर माइनस k -2 इक्वल टू 0। के स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 4 डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, -k -2 इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस के -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से के स्क्वायर -2 के आ जाएगा, फैक्टराइज करेंगे इसे
प्लस के -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से हम के कॉमन ले लेते हैं, के -2 आ जाएगा प्लस -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 के हमारे पास आ जाएगा +1 ही कॉमन लेंगे, +1 के -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई। आप क्या करेंगे, के +1 का एक फैक्टर बन जाएगा और एक के -2 का फैक्टर बन जाएगा। ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, के +1 इक्वल टू 0, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार दूसरी वाली को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू -1 और यहाँ पे आ जाएगा के इक्वल टू 2। अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास के की, तो हम इनको आप ऐसे लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू -1 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गए। ओके, डेट्स ऑल। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए सॉल्व किया, थोड़ा डिफिकल्ट था। 1 जो है वो इजी है, बाकी भी इसके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी इजी है, तो आप वो कर लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमने 2.3 का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 3 से, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन ही गिवन है, लेकिन हमने जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, और इसके अंदर से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम जैसे हमने पहले सम किया है वैसे ही हम सम करते हैं। सॉल्यूशन सम हमारे पास इसके इक्वल था, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था। ठीक है, अल्फा बीटा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल था। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें कंपेयर, तो वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, a किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल, b किसके इक्वल आएगा -2 के इक्वल, और c आ जाएगा 7m प्लस 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हमने इन सम के प्रोडक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, सम हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट हम किस तरह लेंगे, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे c क्या है हमारे पास 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे पास 3, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, सम का भी हमने फॉर्मूला लगा दिया और प्रोडक्ट का भी। ये तो प्रीवियस थिंग्स थी जो हमने कर ली है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक न्यू चीज़ है, उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना है, यानी इसी क्वेश्चन को भी लेके आना है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सम के फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ठीक है, अल्फा इधर प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 2/3 माइनस अल्फा, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बीटा की जगह ये वाली टर्म पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7 अल्फा माइनस 3, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फा इक्वल टू 18। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकालनी है अल्फा की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारे पास इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 अल्फा माइनस 3 2/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 अल्फा माइनस ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +3 अल्फा इक्वल टू 18। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, 7 अल्फा और 3 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 7 8 9 10, ये हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फा और -2 और ये आ जाएगा -18 इक्वल टू 0, 10 अल्फा, ठीक है, -20 इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, 10 अल्फा इक्वल टू 20 हो जाएगा, अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा
10 को डिवाइड करें 20 के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अल्फा हमारे पास आ गया 2। अब हमने अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे बीटा के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीटा का आंसर आ जाएगा और इससे फिर हम एम की वैल्यू निकाल देंगे। तो बीटा हमारे पास क्या था यहाँ पे, बीटा इक्वल था हमारे पास 2/3 माइनस अल्फा के। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है हमारे पास, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 है, ये आ जाएगा 3, और 2/3 है तो ये आ जाएगा 2 - 6 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -4/3। ठीक है, बीटा हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, बीटा भी हमारे पास आ गया, अल्फा भी आ गया। अब हमने इसकी जो टर्म्स हैं ये हमने सेटिस्फाई ली थी सम से। अब हमने प्रोडक्ट को लेके चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा हमारे पास था 7m + 2 डिवाइडेड बाय था हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। अल्फा क्या था 2, बीटा हमारे पास क्या है 4/3। ठीक है, अब -4/3 और यहाँ पे क्या है 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, ये टर्म आ गई। अब ये वाला जो 3 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -8 × 3 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7m + 2। ठीक है, आ गया, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमने इधर से हमने क्या करना है, m की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवाना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये आ जाएगा -8, ठीक है, इक्वल टू 7m + 2। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला इधर +2 और इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -8 - 2 इक्वल टू 7m। ठीक है, ये आ जाएगा -10 इक्वल टू 7m। ठीक है, -2 और -8, ये हमारे पास 10 आ गया, -10/7 इक्वल टू m की हमारे पास ये टर्म निकल है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सिंपल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।